हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। हम लोग आज के सेशन में एक छोटी सी वीडियो में यानी 3 से 4 मिनट के अंदर हम लोग जनरल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मात्र 3 से 4 मिनट में देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सभी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल से। तो चलिए देखेंगे हम लोग। ऑलरेडी हम लोग मॉडल सेट कल देखे थे, आज देखेंगे मॉडल सेट 2। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है ना, वो मलेरिया रोग का है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्लाज्मोडियम है ना परजीवी किसका है, तो वो मलेरिया रोग का है। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिक्रम है। तो पॉजिट्रॉन होना वो प्रतिकरण है इलेक्ट्रॉन का। किसका है? इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ों का जो रूपांतरण के उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो मूली है, गाजर है, साथ ही साथ शकरकंद है। तो ये सभी जड़ों के रूपांतरण का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नेक्स्ट है, तने के रूपांतरण का उदाहरण है। तो तने के रूपांतरण का जो उदाहरण है वो आलू, अदरक और प्याज है ना। तने में आलू, अदरक, प्याज आएगा। आलू, अदरक, प्याज, और से आलू और से अदरक, है ना। ये तने में आ जाता है। लेकिन जड़ों में अगर कहेगा तो मूली, गाजर, शकरकंद। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लौह की जो मात्रा सर्वाधिक होती है ना, वो पालक के पत्तों में सर्वाधिक होती है लौह की मात्रा, ठीक है ना। स्वस्थ शरीर में खून का मात्रा होती है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि स्वस्थ शरीर में जो खून की मात्रा होती है वो लगभग कितना होती है। तो 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ना, वह संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कवक के स्टडी को क्या कहते हैं। तो जिस किसी का भी स्टडी करते हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है लास्ट में, आपको देखिएगा। बेसिकली जिससे अध्ययन हो, स्टडी हो, साइंटिस्ट नेम हो, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं कौन ब्रांच से कौन रिलेटेड है। यहाँ पूछा जा रहा है कवक का अध्ययन, यानी कवक का स्टडी के बारे में। तो माइकोलॉजी मतलब होता है कवक के अध्ययन करना, कवक के बारे में स्टडी करना। तो माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है ना। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डियों में जो मुख्यतः रूप में देखिएगा तो कैल्शियम, फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम, फास्फोरस। नेक्स्ट है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। तो 23 जोड़ा है, यानी 23 का डबल करेंगे तो 46 हो जाएगा। ये जोड़ा में पूछा जाएगा। तो 23 जोड़ा मानव में गुण सूत्रों की संख्या है, गुणसूत्रों की संख्या है, ठीक है ना। 23 जोड़ा यानी 46। नेक्स्ट है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है ना, वो अस्थि मज्जा से होता है। कैसे होता है? अस्थि मज्जा से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंसुलिन शरीर में बनता है। तो इंसुलिन जो शरीर में बनता है वो अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन शरीर में बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। किस में पाया जाता है? मस्तिष्क में प्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो प्रमुख वंशागुणित रोग। तो दो अगर प्रमुख देखेंगे जो कि वंशागुणित रोग है ना, वंशागुणित, तो वह है वर्णांधता और हीमोफीलिया। तो ये जो दो रोग है ना, वर्णांधता और हीमोफीलिया, यह वंशागुणित रोग है ना, यानी वंश से ही चलते आ रहा है, वंशागुणित रोग। नेक्स्ट प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि में। किसमें? थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट है, मछलियाँ सांस लेती है। तो मछलियाँ जो सांस लेती है, फिश जो सांस लेती है, वह गिल्स के द्वारा लेती है, यानी गिल्स जो होता है ना, उसी के माध्यम से, उसी के द्वारा वो अपने सांस को लेती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम अगर स्रोत की बात करेंगे तो वह गाजर है। क्या चीज़ है? गाजर है ना। नेक्स्ट है, जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में क्या पाया जाता है, बताइए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है। नेक्स्ट है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो लाइकेन में परस्पर देखिएगा तो सहजीवी मौजूद होते हैं, यानी आपका कवक और शैवाल, कवक और शैवाल, ठीक है ना। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो टाइलिन एंजाइम है। कौन है? टाइलिन। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है आपका टाइलिन।
क्या चीज़ है? डाइलिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो वह लोहा है। क्या चीज़ है? लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है किस में होता है, बड़ी आंत में या छोटी आंत में? तो छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन, तो छोटी आंत याद रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है कि भोपाल गैस जो कांड हुआ था 1984 में, वह किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो यह याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसानाइट है ना, मिथाइल आइसोसानाइट है। ऑप्शन में बार बार देता है कन्फ्यूज़ करके। तो मिथाइल आइसोसानाइट गैस के रिसाव के कारण ही भोपाल गैस कांड में यह गैस का रिसाव हुआ था 1948 में, याद रखेंगे। तो ओवरऑल हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में देखे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न था और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।